अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम और फजल से हम जो डिस्कशन हमारी चल रही है ट्रिगोनोमेट्रिक्स है, एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं 6.4 है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। न्यू बुक है हमारे पास। इसमें पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक्स रेशो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करनी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है वैल्यूज़, और साथ में विदाउट यूज़ द कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर के बगैर इस्तेमाल किए, कैलकुलेटर को हमने यूज़ करनी वैल्यू को। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, 11 क्वेश्चन है तो मैंने 6 लिखे हैं, स्पेस ना होने की वजह से मैंने उसके बाद में लिखता हूँ। अब यहाँ देखिए हमने विदाउट कैलकुलेटर पे करने हैं तो इस तरह का डायग्राम टेबल आपके ना बुक पे बना हुआ है, ठीक है, और बुक में बना हुआ है तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि ये किस तरह हम टेबल को आसानी से बना सकते हैं। ज़रा देखें वाइट बोर्ड की तरफ, तो देखें यहाँ पे साइन कोस टेन और 0 एंगल से लेकर 90 के एंगल तक मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है जी। कैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से। देखिएगा आपने भी इस तरह बनाने के बाद 0 से, 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपने बना लिया। फिर आपने क्या किया, इसको 4 पे, सबको 4 पे डिवाइड कर लेना आपने। ये देखें इस तरह बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसान हो जाएगा डायग्राम बनाना इस तरह, ठीक है जी। फिर सब पे हम स्केल ले लेंगे। देखिए पहले 0 से लेकर मैंने 4 तक लिखा, फिर सबको 4 पे डिवाइड किया, फिर सब का क्या ले लिया, अंडर ले लिया। ये हमारा इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये देखें अगर 0 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो 0 आता है, 0 को अंडर लिया जाए तो वो भी 0 होता है। तो हमारे पास जब साइन 0 होगा हमारे पास उसका जो एंगल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखें 1 का जो अंडर रूट क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/2। अगर साइन 30 की बात की जाए तो वो उसकी वैल्यू क्या निकाली है ट्रिगोनोमेट्रिक में, 1/2 होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो देखिए 2 1s are 2, 2 2s are, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा ये जगह 1/2 हो जाएगा। तो देखें जी 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट क्या होता है, 2 ही होता है। तो हमारे पास साइन 45 की जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर 2 हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें यहाँ पे देखें साइन 60 निकालने के लिए 3 का अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, क्लियर। ये 1 से रिमूव हो गया तो कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। इट मीन साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, साइन 0 से लेकर साइन 90 तक क्लियर। अब ये जो साइन ये कोस है ये आसान है, यहाँ से आपने उठाना है। अगर यहाँ पर 90 जो होगी वैल्यू वो यहाँ पर कोस 0 के 1 के बराबर होगी, जो 960 होगी वो 30 के बराबर होगी, कोस 30 के, ठीक है बेटा, इस तरह। फिर आपने इस तरह उठाना ये इसी के नीचे, फिर ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया किस तरह मैंने ये बात की है कि जो इधर होगा लास्ट में वो फर्स्ट, जो फिर इसके बाद फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब tan की बात करें, tan का फार्मूला क्या होता है, tan हमारे पास होता है इक्वल टू साइन अवर कोस होता है। तो आपको फार्मूला देखने के बाद समझ आ गई होगी कि इसका हमने रेसिप्रोकल करना है। सपोज साइन 0 है हमारे पास तो नीचे 1 होगा तो कितना हो जाएगा, साइन ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये है तो ये हमारे पास कितना 1/2 है, इसका हम रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो 1 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अंडर रूट 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको बातें क्लियर होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो अपने थंबनेल आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपने लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है हमें, ठीक है। ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत होती है। तो फिर इसी तरह इसका निकालें तो साइन बाय कोस है तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1/2 है, ये भी 2/1 हो जाएगा, सबसे कट जाएगा तो इधर के आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब फर्दर हमारे पास क्या रह गया, tan 60 रह गया, इसका भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो किस तरह, अंडर रूट 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 हो जाएगा, रिमूव करेंगे अंडर रूट 3 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0, अगर यहाँ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख दूँ 1 डिवाइडेड बाय 0 हो जाए, अगर डिविडेंड जो हमारे पास 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी।
ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। क्लियर जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से ये बातें आपको समझ आ गई। इसी के मुताबिक हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ लिखा है साइन 30। अब देखो साइन ये है, 30 ये है, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो मैं यहाँ लिख दूँ साइन जो है वो बराबर होगा 30 इक्वल टू 1/2 के बराबर। देखें जो वैल्यू अब निकाली है वो आपके सामने लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, फिर आगे चलिएगा cos 30। ये देखें cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये cos ये 30। ठीक है जी, ये है क्या cos ये 30, इसके नीचे वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू √3/2। बेटा जी आपने लाइक कमेंट्स जरूर बताना हमें कि आपको ये कैसे लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। हम आसान से आसान वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो बेटा जी ये लिखा है tan π/4। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं, अगर ये आपको समझ आ गई, इसके बाद मैं थोड़ी सी वैल्यू आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा है π/4 ये किस तरह होता है। या देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास वैल्यू होती है 180 होती है। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास, अगर मैं साइन 0 तो 0 ही है, साइन 30 है, तो अगर इस तरह लिख दिया जाए π/6, तो ये मैं इसको इंशाल्लाह मैं एलैबोरेट करता हूँ। इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी वैल्यू हम बना सकते हैं। साइन अगर π/6 आ जाए, π/4 आ जाए, π/3 आ जाए, तो फिर इसको इस फॉर्म में कैसे करते हैं ये मैं इंशाल्लाह अब डिस्कस करूँगा। अब आगे देखिएगा साइन 45 है वो हमारे पास π/4 के बराबर, और फिर π/60 जो है वो हमारे पास π/3 के बराबर, और जो साइन 90 है वो π/2 के बराबर। ठीक है बेटा, इसी तरह ये आ जाएगा π/6 ऊपर है तो ये भी यहाँ भी 6 है, जो ऊपर होगी π/4 इधर भी वही होगी, इधर और ये 0 है तो 0। ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे π/6 π/4 और ये होएगा π/3 और ये इन्फिनिटी है, ये ऐसी रहेगी। क्लियर। अब देखें π/6 π/4 π/3 ये कैसे आए। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर मेरे पास लिखी है वैल्यू tan π/4 लिखा हुआ है, तो मैं कहीं यूँ लिख दूँ tan पाई की वैल्यू बताया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 180 होता है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 180 को डिवाइड बाय 4 करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर। कैलकुलेटर की मदद से आप कर लें तो ये देखें 180 4 4 16, यहाँ पर 4, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 2 और ये 5, ये 5 पे हो जाएगा 20। तो इट मीन हमें ये समझ आ गई कि tan जो है हमारे पास 45 जो है वो किसके बराबर है, tan 45 ये है तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बेटा जी हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा जी, इसी तरह फर्दर हमने क्वेश्चन क्लियर करते चले जाना है। ठीक है, जिसका आंसर भी हमने साथ साथ क्लैरिफाई करते चले जाना है। π/3 है, tan ये है 180 और हमने 4 पे किया, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक tan 180। ठीक है जी, हमने tan को देखना था, tan जी हमने tan को देखा और 45 है और वो 1 के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा फिर आगे चलिएगा, अब यहाँ पे देखें tan 60 आ गया, तो tan 60 किसके बराबर है, tan और ये 60 आ गया। ठीक है बेटा, अब tan 60 किसके बराबर है, ये tan, ये 60 ये है √3 के बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि ये बराबर है √3 के बराबर। ठीक है जी, ओके। अब देखें यहाँ पर कोस है, हमें यहाँ पर सीकेंड है, हमें पता है ये जो कोस है वो थीटा जो है वो किसके बराबर, 1/sec के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर अगर कोस को देखूँ, कोस 60 किसके बराबर है, तो देखिए बेटा जी कोस 60 यहाँ पर लिखा है, ये कोस ये 60 है 1/2 के बराबर है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा सीकेंट हमारे पास क्या उल्ट होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोस हमारे पास बराबर है, कोस बराबर है इक्वल टू 1/2 के बराबर। अगर सीकेंट देखूं तो वो 2 के बराबर होगा ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, जैसे कि ये किया हुआ मैंने। चले मैं इसको ज़रा बना के लिख दूं, ये देखो सीकेंट थीटा हो गया, और फिर आगे लिख दूं मैं यहाँ हिंट लगाकर लिख दूं कोस 60 इक्वल टू 1/sec 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको रेसिप्रोकल करूँगा यहाँ पे हो जाएगा सीकेंट थीटा 60, यह आ जाएगा 1/cos 60। तो इसको मैं लिख दूँ
सीकेंड 60 जो है वो उसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1/2 है, ये देखें हमने ये किया 1/2, और इसको उल्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा सीकेंड 60 जो बराबर है वो होगा 2 के बराबर। डेट योर आंसर। ये देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमने पहले क्वेश्चन लिखा, फिर फार्मूला बनाया, फिर वैल्यू पुट की, और फिर जस्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ नीचे वाले को, फिर मैं कोस π/3 को डिस्कस करता हूँ आपके सामने। देखिए जी π/3, अब कोस π/3 क्या है हमारे पास, कोस आ गया, π/3 है। अगर मैं इसको लिख दूँ कोस 180 लगाऊँ और डिवाइडेड बाय 3 कर दें, और 180 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 60, तो ये आ जाएगा कोस 60। ठीक है जी, हमारे पास ये समझ आ गया ना किस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया। अगर पाई 180 है, इसको 6 पे डिवाइड करें 30 आएगा। ठीक है, पाई को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ओके, फिर आगे देखिएगा कोस 60 हमारे पास है। कोस 60 की वैल्यू क्या है, ये कोस है, और 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इसकी ज़रा आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें जी। जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा है कॉट, और कॉट हमारे पास किसके बराबर होता है 60। कॉट डॉट लगा के लिखेंगे tan 60 इक्वल होगा 1/cot के। ठीक है जी बेटा, अब ये हमारे पास वैल्यू इसको उधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा cot 60 1 डिवाइडेड बाय tan 60। अब tan 60 किसके बराबर, tan और ये 60 ये बराबर है √3 के, तो ये जगह cot 60 जो है वो होगा 1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं। आगे मूव करें तो हम रैशनलाइज कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, रैशनलाइज करके 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का होल स्क्वायर, और फिर √3, और ये √3 से काट गया, ये कितना हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये अंडर की जो वैल्यू होती है MCQs के लिहाज से याद कर ले 1/2 होती है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो 1/3, 5 लिखा हो बाहर तो 1/5 होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए साइन हमारे पास है, साइन 60 लिखा हुआ है, तो साइन 60 किसके बराबर है, साइन ये 60 है, ये बराबर है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये सीकंड है, तो देखिएगा सीकंड 30 जो है इसका फार्मूला हमारे पास है कोस 30 बराबर होगा 1/सीकंड 30 के। ये इधर लेके आए तो हमारे पास बनेगा सीकंड 30 इक्वल टू 1/कोस 30। बेटा कोस 30 किसके बराबर है, कोस 30 बराबर है √3/2। तो ये देखें सीकंड 30 1 डिवाइडेड बाय √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, हमारे पास आएगा सीकंड 30 इक्वल टू √3 आ जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, फिर इसका रैशनलाइज कर लें आप। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 2 जैसे ऊपर किया, यहाँ पे 3 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई भी 3 कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सिंप्लीफाई किया तो 2 √3, और यहाँ पर क्या किया √3 का होल स्क्वायर रिमूव हुआ, तो यहाँ पर आ गया 2 √3 और डिवाइडेड बाय 3, डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से आपको ये समझ आ रही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा है कोसाइन 30, तो इसको देखते हैं। तो इसका फार्मूला आपको पता है कि साइन 30 बराबर होगा 1/कोसाइन 30 के। इसके तो उठा के ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसाइन 30
इक्वल टू 1/sin30। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। देखें जी, कोसाइन 30 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है, तो उसको उल्ट हो जाएगा कोसाइन 30 इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा जी। फिर आगे आ जाए साइन 45 पे। साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 है 1 डिवाइडेड बाई √2। फिर इसका रैशनलाइज कर लें बेटा। देखें जी, रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √2 √2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर √2 डिवाइडेड बाई 2 √2/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, जो हमने आंसर वहाँ लिखा है। अब यहाँ पे cos π/4 है, तो देखें जी cos π/4। ये देखें जी π/4 है, तो आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं? cos 180 n4। अब देखें π/4 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 45। तो ये हो जाएगा cos 45। अब देखें cos 45 कितना है? 1/2। फिर इसी को इसी तरह रैशनलाइज करेंगे। देखें सेम पैटर्न 1/2। देखिए क्वेश्चन का हिस्सा है, स्पेस ना होने की वजह से ना बेटा, ये देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसलिए मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये ले जी, सिंप्लीफाई किया √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी लेने जा शॉर्ट स्क्रीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आता हूँ। जी बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। वैल्यूड, यही टेबल इस्तेमाल होगा हमारे सामने। तो जो लिखा हुआ है ये देखें, साइन लिखा हुआ है जी हमारे पास। क्वेश्चन 2 sin 60 cos 60। तो देखें जी सोल्यूशन। अगेन क्वेश्चन 2 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अब देखें 2 आ गया, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब cos 60 किसके बराबर है? cos 60 ये बराबर है √3/2। अब देखो साइन cos 60 किसके बराबर है? cos 60 वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास है। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 2 √1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 2s आर 4 और ये वैल्यू। अब ये 2 1s आर 2 2s आर, तो आंसर आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन इक्वल टू cos π/6। हमें पता है π/6 क्या होती है, और हमें ये पता है π/6 साइन क्या होता है। तो अगर यहाँ पर लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 आ जाएगा। इधर वैल्यू लिखने से पहले मैं लिख दूँ कि साइन जो कोस है π/6 किसके बराबर है? π/6 √3/2। तो मैं थोड़ी वर्किंग भी कर दूं। देखें 180, क्योंकि हर लेवल का बच्चा देख रहा होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं जो करूं वो किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये 30 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूँगा 2 cos 30 साइन 186 से करेंगे भी 30, यह हो जाएगा 2। अब cos 30 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू वो देखें। cos अगर 30 की वैल्यू पता की जाए 1/2 है, और इसकी की जाए तो ये हो जाएगा √3/2 है। ठीक है जी, फिर देख लें हमने cos इसकी मालूम करनी। cos 30 की वैल्यू वो है √3 और ये इसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई कर लें या इसको इस तरह काट लें तो पीछे क्या बचेगा? √3 डिवाइडेड बाई 2। डेट योर आंसर। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन इक्वल टू साइन 45 डिग्री +2 cos
45 डिग्री। अब देखें 2 का 2 साइन 45 प्लस 2 cos 45। साइन 45 किधर है, ये साइन, ये 45 किसके बराबर है 1/2 और cos 45 है क्या है 1/2 बेटा। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2/2 प्लस 2/2। एलसीएम ले लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सेम आएगा, यहाँ पे 2, ये 2 प्लस 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय √2। अगर रैशनलाइज करना है तो लो भाई रैशनलाइज भी करते हैं, 4/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे सो हम डिवाइड भी करेंगे, 4/2 और √2 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये आंसर आएगा 4/2 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग करेंगे तो 2/2 डेट योर आंसर। ये आंसर है, ये आंसर जो भी है वो आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है बेटा जी। अब ये देखें cos 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन, sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 इक्वल sin 60 cos 30। sin 60 है √3/2, cos 30 है √3/2। देखें ये टेबल देखेंगे वैल्यू इजीली आपके सामने आ जाएगी, प्लस ये cos, ये 60 है, ये हो गया 1/2, और देखें जी sin 30 है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर, 2 2s कितना होगा 4 प्लस 1 एंड 4, ये हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली भी सेम आएगी, 3 + 1, ये जगह 4 डिवाइडेड बाई 4 डेट योर आंसर 1, ठीक है बेटा जी। अब बकिया क्वेश्चन करता हूँ, ज़रा इसकी ले लें आप शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन, cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30, ठीक है डियर। अब cos 60 किसके बराबर है, cos 60 बराबर है हमारे पास cos 60 1/2, ये जगह इक्वल टू 1/2, और cos 60 के बाद cos जो हमारे पास 30 है वो है √3/2, ठीक है जी। और साइन 60 है √3/2, और साइन 30 बराबर है 1/2, ठीक है। ये वैल्यू बस आपको याद हो, मैंने बनाना सिखा दी है, कैलकुलेटर अगर है तो वेल एंड गुड। एंड 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, तो देखें ये प्लस है ये माइनस है, ये इजीली रिमूव होता है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है बेटा जी। अब देखिए नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। साइन 60 किसके बराबर है, साइन 60 बराबर है √3/2, cos 30 है √3/2, cos 60 बराबर है 1/2, और cos 30 साइन 30 किसके बाद, साइन 30 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, 2 2s 4 हो जाएगा, -1 2 2s 4 हो जाएगा, कटिंग हो गए 3/4 -1/4। एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो कितना आ जाएगा 4, 3 -1 2/4, कटिंग करेंगे बेटा 1/2 डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिखा है इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब बकिया स्टेप क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है जी। यहाँ पे cos 60 किसके बराबर है, cos 60 बराबर है हमारा 1/2 और cos 30 किसके बराबर है, cos 30 बराबर है √3/2। sin 60 बराबर है √3/2 और sin जो है वो 30 किसके बराबर है 1/2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया √3 प्लस √3 तो ये हो जाएगा इक्वल टू 112 हो गया 2√3 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करूंगा √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पाई/6 आ गया tan cot के, इसके अंदर क्या केस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन tan पाई/6 cot पाई/6 + 1। हमें पता है कि tan पाई/6 से मतलब पाई जो है 180, cot आ गया पाई/60 80 एंड 6 + 1। अब आ गया tan 60 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, cot 30 डिग्री + 1। अब tan 30 किसके बराबर है, tan 30 बराबर है 1/3 और इसका उल्ट हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ये से रिमूव पीछे 1 प्लस और ये वाला 1 इक्वल आ जाएगा 2। डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 3, जरा इसकी आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन जी। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसका 3 पार्ट है। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ द साइन π/4 cos π/4 दोनों बराबर हैं 1/√3 के। π/4 से मुराद किया है 45, तो सब की जो वैल्यू होगी वो 1/2 ही पुट करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से हमने सिंप्लीफाई कर लेना, ये बहुत आसान है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन 2 sin 45 - 2 cos 45। अब यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, cos 45 से बताया हुआ है 1/2 - 2 1/2। सब की वैल्यू इसने का यही पुट करनी है आपने, यही वैल्यू है इसकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से 1 डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो 2/2 - 2/2। देखें बेटा ये भी प्लस है और ये माइनस है, ये रिमूव होकर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन क्वेश्चन सोल्यूशन cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। अब इक्वल लगा के 3 लगा के 3 cos 44 जो है वो किसके बराबर है, cos 44 वही हमने जो ऊपर बताया हुआ है 1/2 के बराबर और फिर 4 फिर ये बराबर है 1/2 के बराबर। ठीक है बेटा, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया √2 प्लस 4 1 4/2 आ गया। ठीक है, इसका एलसी ले लिया √2 3 + 4 आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाय √2। अगर इसका आप ले सकते हैं रैशनलाइज वो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर यही आंसर लिखना जिस तरह बुक में आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम और फजल से पूरी एक्सरसाइज आपको इसी लेक्चर के अंदर मैंने डिलीवर कर दी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 5 cos 45 1/2 के बराबर -3 और इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर, तो 5 1 5/2 -3/2। तो इसके एलसीएम ले लेंगे √2 5 - 3 और जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2। इसका भी रैशनलाइज ले सकते हैं, नहीं तो फिर यही आंसर बना लें। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर यहाँ समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।